हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत इंफॉर्मेशन के साथ में हाजिर हुआ हूं। बहुत दिनों के बाद आप लोगों का जो है बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन दोबारा से आया हुआ है। यहां पर बात होने वाली है आज नोटिफिकेशन के बारे में, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो आपके मन में रहता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उस वाले पार्ट पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन है जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो प्रश्न यह रहता है कि भाई क्या अदर स्टेट वाले भी बिहार टेट को भर पाएंगे। तो पहला प्रश्न मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई यहां पर जैसा कि अभी आपको पता है डोमिसाइल सिस्टम जो है बिहार सरकार ने खत्म कर दिया था, तो इसका मतलब है कि यहां पर अब बाकी स्टेट वाले भी भर पाएंगे इस परीक्षा को। तो पहला प्रश्न का तो आपका क्वेश्चन का उत्तर हो चुका है कि अब भर सकेंगे। दूसरे नंबर पे यहां आते हैं कि हम योग्यताओं के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या क्या योग्यता चाहिए होती है। तो देखो, आप कहें तो थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए, यहां पर चीजों को मैं डिस्कस करूंगा कि देखो क्या क्या चीजें मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल क्लियर अभी आपको नजर आ जाएगा, बिल्कुल आपको साफ नजर आ भी रहा होगा अब कि यहां पर जिन चीजों को मैं दिखाने वाला हूं। पहली बात तो यह समझिएगा, यह विषय दिया गया है, जैसे किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में दिया गया है। हिंदी सब्जेक्ट हो सकती है आपके, उर्दू हो सकता है, बांग्ला हो सकता है, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये उनके लिए है जो तैयारी कर रहे हैं सामान्य विषय जिसको कहा गया है विषय समूह के लिए। शैक्षणिक अर्हता बताया गया है क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो बताया गया है जो विनिर्दिष्ट विषय है समूह कम से कम 50% अंक के साथ में मान्यता प्राप्त विद्यालय से, यदि आपने स्नातक किया है मतलब ग्रेजुएशन किया है, या स्नातकोत्तर किया है मतलब एमए किया है, या इसके समतुल्य भी हैं और बीएड में शिक्षा स्नातक की है या अथवा भी लिखा है। 50% ये वाला, या फिर 45% भी दिया है। ये किसके लिए है लेकिन जो 13/11/2002 को अधिसूचित शिक्षा परिषद के अनुसार जिन्होंने 45% से पास किया होगा 10/12/2007 के मध्य में, यहां से यहां के बीच में जिन लोगों ने पास किया होगा ना, उनके संदर्भ में दिया गया है कि भाई कितना परसेंट यदि आपके बीएड में आ रहे हैं, बीएड में यदि आपके 45% आ रहे हैं, कम से कम ये लिखा ना ऊपर 45% आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये नियम सिर्फ इनके लिए लागू है जो 2011 मतलब 13/11/2002 से लेकर के जो 10/12/2007 के बीच में पास हैं, उनके लिए 45% तक भी चलेगा। लेकिन जो नए वाले हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए तो भाई 50% चाहिए। ये कंफ्यूजन कई बार रहती है। एक तो ये दूर कर लीजिए कि कहीं लिखा रहता सर जी हमारा तो 45% नहीं है, कोई कहता हमारा 50% है। तो नए वाले जितने भी हैं 2007 के बाद वाले सबको चाहिए भैया 50%। 2007 से पहले जिन्होंने पास किया है उनके लिए 45% में काम चल जाएगा। अब शारीरिक शिक्षा का है, शारीरिक शिक्षा में भी सेम वही प्रावधान लागू होगा। ये आपके लिए क्लियर हो गया, ठीक है। बीएड की जरूरत रहेगी। अब यहां पर एथलीट में देखो बीएड के अलावा जो बीएड बात नहीं करता, यहां पर किस चीज को लेगा, यहां बीपीएड वगैरह को लेगा जो प्रशिक्षण से संबंधित है। न्यूनतम 40% भी रखेगा, क्योंकि यहां पर क्या दिया है 45% सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा यदि ले रखा है तो उसमें कम से कम 40% से पास होना अनिवार्य है। उसके लिए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नियम प्रावधान उसी के अनुसार लागू हैं। लेकिन यहां पर जो बीपीएड वाली बात की गई है, बीपीएड वाला पाठ्यक्रम हो किसके समतुल्य हो, शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि के समान दिया गया हो। यह चीज ध्यान रखिएगा। यह तो हो गई। अब अलग अलग सब्जेक्ट का जब आप अप्लाई करेंगे तो अलग अलग होगा, लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं मुख्य जो सभी लोगों के लिए है। तो ये तो पार्ट हो गया विषय वाले का। अलग अलग यहां पर विषय के संदर्भ में दिए गए जानकारी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं यहां पर न्यूनतम आयु की, कि भाई एज क्राइटेरिया को लेकर के कई बार कंफ्यूजन रहती, क्या हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो आपके लिए देखिएगा, जो लोग जनरल कैटेगरी के आते हैं
उनके लिए एज है 37 वर्ष, ठीक है, और वो भी पुरुष अगर हैं तो। जनरल कैटेगरी में है, पुरुष हैं तो 37 वर्ष होगा। अगर जनरल कैटेगरी में महिला है तो उसके लिए 40 वर्ष होगा। यदि ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग अगर आते हैं तो यहां पर जो है क्या हो जाता है, 40 वर्ष है, महिला पुरुष दोनों के लिए। अति पिछड़ा वर्ग जैसे बिहार में क्या होता है, ईडब्ल्यूएस में भी जाते हैं, जैसे कि उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय वगैरह को भी शामिल किया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट आता है इसमें अति पिछड़ा समुदाय में ये 40 वर्ष ये भी है, महिला हो या पुरुष हो। अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए 42 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति के महिला और पुरुष दोनों के लिए, मतलब दोनों में ही महिला पुरुष के लिए 42 साल यहां दिया गया है। ऊपर इन तीनों का 40 साल। सिर्फ जनरल पुरुष के लिए जो है आपका 37 साल है, जनरल महिला भी होगी तो 40 वर्ष। ये हो गई आयु के लिए, आयु का निर्धारण हो गया। प्लस साथ साथ में एक चीज ये भी दिया गया है कि 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। किसको? एक प्रावधान किया गया है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। तो 42, अगर कोई अनुसूचित जनजाति का है, महिला या पुरुष में से है, 10 साल की छूट मिल गई, मतलब 52 साल तक भरने की आजादी मिल गई, 52 साल तक भरिए। इसके अलावा क्या क्या कहा गया है साथ में देखिएगा, कि कह रहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की संख्या इतने 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 के प्रावधान के अनुसार अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष प्रतिरक्षा सेवा बताई गई है। इतना तो कम से कम किया गया, अगर उसने किया है तो उसके वास्तविक आवेदन के सामान्य से 57 वर्ष की अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 57 वर्ष तक भी भर सकता है वो व्यक्ति। समझ रहे हैं कितना छूट है? 3-4 साल नौकरी करने का मौका देती है बिहार गवर्नमेंट, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप देखिएगा ये वाला पार्ट आपका पूरा हो गया। साथ में ये कह रहा है कि सभी कोटि के प्रशिक्षित विद्यार्थी, अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? 10 वर्ष की छूट। राज्य विद्यालय अध्यापक, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवाओं, सशर्त नियमावली, इतने के अंतर्गत संशोधन प्रावधान में जो किया गया, इन लोगों को भी शामिल किया जाएगा। आलोक में जो आते हैं उन्हें दे जाएगी। और वही वाला पार्ट है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी रह चुका है तो उसके लिए भी राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार का है तो 10 साल का, मतलब 40-10-50 साल उनको भी मिल जाएगा। और साथ में अगर ये वाला भी क्राइटेरिया लागू हो रहा तो 52 साल तक ऐसे चले जाएंगे। इसको यूं देख लीजिएगा। तो आपका ये प्रश्न रहता कौन कौन भर सकता है, तो भाई सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। तो पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए अलग अलग दिया गया है। तो आर्ट साइड वाला, कॉमर्स वाला, साइंस साइड वाला, तीनों तरह की वैकेंसीज को दिया गया है और तीनों तरह के व्यक्ति इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं डिटेल में तो इसका नोटिफिकेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे यहां पर आपके सामने है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स सारे दिए गए हैं, ठीक है। इनके हिसाब से आप सब, मतलब सभी लोग भर सकते हैं, किसी के लिए छूट या किसी के लिए पाबंदी नहीं है। अपने अपने विषय के हिसाब से आप योग्य होंगे और सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे। एज मैंने आपकी सबको बता दी है, यह भी बता दिया है कि किसी भी राज्य के हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक प्रश्न लेकर के आया था कौन कौन भर सकता है, इसमें साथ साथ में मैंने कुछ प्रथम पेपर के आपको सब्जेक्ट भी दिखाए और उनकी अर्हताएं भी दिखाई। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जिन लोगों को फॉर्म भरना है भाई 9 तारीख से शुरू हो जाएगा फॉर्म भरना, मतलब नोटिफिकेशन खुल चुका है। आज 9 अगस्त है, 23 अगस्त तक चलेगा। फॉर्म भर दीजिएगा, फटाफट तैयारी करिए। और फ्री की क्लासेज हम लोग यूट्यूब पर चलाने वाले हैं तो आप लोग जुड़े रहिएगा साथ साथ में। तब तक के लिए फिर मिलूंगा नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।